हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम डिस्कस इन दिस वीडियो व्हाट इज़ द टिश्यू। आज हम बात करेंगे टिश्यू की और उसके टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन एंड लोकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। सेल्स आर द बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट, दे आर ग्रुप टुगेदर एट फॉर्म टिश्यू इच विच हैज स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्या होता है कि जो सेल है वो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट है। दे आर ग्रुप टुगेदर, और कई सारे मतलब सेल मिलकर एक सेल का ग्रुप क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मसल का क्या होता है, मूवमेंट कराना, फोर्स जनरेट करना एंड ब्लड, यानी कि सभी का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। पहले हमारी बॉडी कैसे मतलब बनी होती है। सबसे पहले सेल बनता है, कई सारी सेल मिलकर एक ग्रुप बनाता है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। और कई सारे जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर बोला जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ईसोफेगस। और सिस्टम से क्या बनती है, बॉडी बनती है, यानी कि हमारे जितने भी सिस्टम है एक बॉडी बनती है सिस्टम से। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, सेल के बाद टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी। इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनीशन की। टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली कॉमन फंक्शन। एक टिश्यू एक क्या है, कलेक्शन है, सेल का कलेक्शन है जो जिसका मतलब स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एंड परफॉर्म रिलेटिवली, और एक कॉमन परफॉर्मेंस मतलब एक ही जैसा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको हम टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ टिश्यू। 4 टाइप का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। इसका क्या काम होता है, कवर बॉडी सरफेस। ये हमारी बॉडी के सरफेस को कवर करता है। लाइन्स बॉडी होलो ऑर्गन्स एंड बॉडी कैविटी एंड डक्ट, यानी कि जो होलो बॉडी ऑर्गन होते हैं और जो कैविटी होती हैं और डक्ट होते हैं, उसमें क्या उसकी मतलब बॉडी उसके साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्ट, सपोर्ट एंड बॉडी एंड इट बॉडी ऑर्गन। ये क्या करता है, जो बॉडी के ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एंड उनको सपोर्ट करता है। बाइंड देम टुगेदर, और एक दूसरे को आपस में बाइंड करके रखता है। प्रोवाइड इम्यूनिटी, और ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे मसल टिश्यू की। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड जनरेशन ऑफ फोर्स। ये क्या हमें मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और फोर्स को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की। नर्वस इज ए मेन टिश्यू ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस टिश्यू है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन टिश्यू है। इट मेंटेन एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ बॉडी। ये बॉडी के फंक्शन और मतलब कि बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करके रखता है। हेल्प टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट ऑफ न्यूरॉन्स। ये क्या करता है, नर्वस टिश्यू के थ्रू हमारे जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं वो एक दूसरे को पास करता है, और उसके थ्रू हमारा न्यूट्रिएंट मतलब पास होता है। एक न्यूरॉन से लेके दूसरे न्यूरॉन तक हमारी जो एनर्जी है वो पास होती है। उसमें हमने थोड़ा ओवरव्यू ले लिया था कि कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता, क्या काम करता। अब हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू आता है, फिर कनेक्टिव टिश्यू आता है, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आपको याद रखना है 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। ये 2 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल, मतलब कि इसमें जो लेयर होती है टिश्यू में वो सिंगल होती है, फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रेटरी सरफेस। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है,
जहाँ पे सिक्रेशन का काम होता है वहाँ पे ये सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल वेरियस शेप, मतलब ये कई सारी लेयर से मिलकर बना होता है और ये मतलब अलग अलग शेप में प्रेजेंट होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजुअली एब्सेंट, और इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का होता है एक थिन लेयर होती है जो जिसके थ्रू डिफ्यूजन होता है, तो वो इसमें एब्सेंट होती है। मेन फंक्शन इज प्रोटेक्ट अंडरलाइंग सरफेस फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टियर। इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है या जो हमारे ऑर्गन है उसमें मतलब कोई भी वियर एंड टियर ना हो, मतलब तोड़ फोड़ ना हो उसमें कोई भी। तो अब हम इसमें देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के टाइप। तो पहला हमारा है स्क्वैमस क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। जो स्क्वैमस होता है वो फ्लैटेंड सेल, उसमें मतलब फ्लैट सेल प्रेजेंट होती हैं। सेल का जो साइज है मतलब कुछ इस टाइप का होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूबॉइडल, मतलब क्यूब लाइक सेल। उसमें क्या होते हैं, क्यूब लाइक सेल होती हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा पैनक्रियाज हो गया। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलमनर एपिथेलियम की। ये टेल सेल, मतलब इस टाइप का इसमें सेल जो है वो इस टाइप की होती है। शेप इसका जो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं ये सारे टिश्यू। तो ये वाला स्किन में होता है, ये पैनक्रियाज में, और ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। इसका शेप होता है फ्लैटेंड, इसका क्यूब लाइक होता है इसका टेल, मतलब ऐसे लंबे लंबे सेल होते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के टाइप के बारे में। तो सबसे पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड फाउंड ऑन ड्राई सरफेस, यानी कि जहाँ पे ड्राई सरफेस होता है वहाँ पे केराटिनाइज्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल स्किन, हेयर एंड नेल्स। नॉन केराटिनाइज्ड प्रोटेक्ट मॉइस्ट सरफेस, जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होती, मॉइस्ट सरफेस होता है। फॉर एग्जांपल आइस एंड वजाइना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कंपोस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप, ये बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है और इसका जो शेप होता है सेल का वो पियर शेप में होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ट्रैक में और इंक्लूडिंग ब्लैडर में भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे लोकेशन की। लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटी एंड ट्यूब, यानी कि जो बॉडी की कवरिंग होती है हमने बताया था स्किन में, एंड कैविटी एंड ट्यूब, जितने हमारे बॉडी में कैविटी हैं और जो ट्यूब हैं उनकी लाइनिंग जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन, यानी कि जितने भी आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट चैम्बर, यूट्रस। फाउंड ऑन द एंटायर एक्सपोज सरफेस ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, मतलब कि कभी कभी क्या होता है विदाउट कवरिंग का भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्किन में कोई कवरिंग नहीं है लेकिन इसको क्या बोलेंगे, स्किन को एपिथेलियल टिश्यू एक टाइप का है ये स्किन। आल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स में भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, रोल ऑफ डिफेंस ऑफ प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन। ये हमारी जब लाइनिंग मतलब बनाता है किसी भी ऑर्गन का, आउटर एंड इनर लाइनिंग, तो ये क्या करता है, डिफेंस का काम करता है, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, और हमने बताया था कि जो स्टमक में भी स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है और इसमें गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो सीक्रेट होता रहता है। एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन, और मैंने बताया था कि इंटेस्टाइन में भी इसकी लाइनिंग प्रेजेंट होती है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करता है। रिमूव वेस्ट एज स्वेट इन स्किन, क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जितने भी बॉडी का
वो स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू स्किन से बाहर निकल जाता है। तो इस फंक्शन इसका एक ये भी हो गया कि जो वेस्टेज है वो रिमूव करता है बाय द स्वेट। ये तो हमारा हो गया था एपिथेलियल। हम बात करेंगे नेक्स्ट टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट एंड इट सेलुलर कंपोनेंट। इसको एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। तो इसका क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो नेटवर्क ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, यानी कि ये नेटवर्क होता है कोलेजन का और इलास्टिक फाइबर का। जहाँ पे कोलेजन और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या बोलेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मसल हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, जहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोन की। बोन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। आपने देखा होगा बोन मतलब आपस में बॉन्ड करके रखते हैं। कोई भी हम एक बोन लेंगे वो आपस में बाइंड होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फैट सेल कंटेनिंग लार्ज फैट ग्लोबल्स इन ए मैट्रिक्स। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फैट सेल प्रेजेंट होती हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट होता है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, वहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है। फॉर एग्जांपल एक लोकेशन इसकी क्या है, बटक्स में हम देखते हैं कि बहुत सारा फैट होता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू। एंड ब्रेस्ट में अराउंड किडनी, यानी कि जहाँ पे भी फैट बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, एडिपोज टिश्यू होगा, क्योंकि ये फैट सेल से मिलकर ही बना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंस इरेगुलर टिश्यू की। इट कंसिस्ट ऑफ टाइप आर कोलेजन फाइबर, इट प्रोटेक्ट इन सेम डायरेक्शन एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये मतलब क्या होता है, ये कोलेजन फाइबर से बना होता है और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में फोर्स या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब कुछ भी चीज़ करना चाह रहे हैं, जिधर भी मूवमेंट करना चाह रहे वहाँ पे क्या उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, टेंडन्स, जो हमारे टेंडन्स है और लिगामेंट, वहाँ पे क्या डेंस इरेगुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड टिश्यू की। जो ब्लड टिश्यू होता है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ टाइप ऑफ वन कोलेजन फाइबर एंड इट प्रोटेक्ट। इसमें क्या होता है, वन कोलेजन फाइबर, ये एक कोलेजन फाइबर से बना होता है और क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। लोकेशन कहाँ इसकी, कहाँ प्रेजेंट होता है, डीप विसरल ऑर्गन। मतलब डीप विसरल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, लीवर होता है, किडनी होता है, लंग्स में, वहाँ पे क्या डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अभी आपने इसमें जो वर्ड देखे कोलेजन और इलास्टिक फाइबर, इसका मतलब ये होता है, कोलेजन का मतलब होता है ये मेन रोल प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट इन योर बॉडी। मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है बॉडी को। और इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक फाइबर भी हमें स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करता है, वो कोलेजन से ज़्यादा हमें स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन की। प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टोर एनर्जी, और यहाँ पे क्या एनर्जी स्टोर रहता है एडिपोज टिश्यू में, और प्रोटेक्शन का काम करता है, डिफेंस एंड इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन, और हमें ये डिफेंस मतलब बचाता है, कोई भी मतलब कि इंटरनल ऑर्गन को हमारे बचाता है और हमें इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। तो ये हो गए इसके फंक्शन। अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला है मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू बाई वेट। ये जो टिश्यू है इनमें वेट ज़्यादा होता है। वाइंड स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सर्व एज फ्रेमवर्क, फुल स्पेस, स्टोर फैट, प्रोड्यूस ब्लड सेल एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड हेल्प इस रिपेयर टिश्यू डैमेज। क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, एक दूसरे को वाइंड रखता है ऑर्गन को, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक
मतलब फ्रेमवर्क बनाता है और फैट को स्टोर करता है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। और किसी भी मतलब अगर कोई भी टिश्यू रिपेयर मतलब डैमेज हो गया तो इसको रिपेयर करता है। कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, ये बहुत मतलब फ्लेक्सिबल होता है। यूजुअली हैव ए गुड ब्लड सप्लाई, और इसमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है जिससे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक हर ऑर्गन्स में न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। किसके थ्रू? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। इट इज़ मेड ऑफ सरफेस मस्कुलर टिश्यू, ये किससे बने होते हैं? मसल टिश्यू से मिलकर क्या बने होते हैं? मस्कुलर टिश्यू। इसके टाइप हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहला है स्मूथ मसल टिश्यू, नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसल टिश्यू, तीसरा है स्केलेटल मसल टिश्यू। जो हमारा स्मूथ मसल टिश्यू है वो इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल स्टमक, यानी कोई भी इस पे प्रोसेस होता है तो वो इनवॉलेंटरी कंट्रोलेबल नहीं होती है। और ये कार्डियक मसल, ये भी इनवॉलेंटरी कंट्रोल करता है जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बीट करने में। और स्केलेटल मसल टिश्यू वॉलंटर मतलब ये वॉलंटर कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जब हमें हाथ उठाना होगा तो हम उठा सकते हैं, जब हम सोचेंगे हमें नहीं उठाना तो हम नहीं उठा सकते। मतलब इसको अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल मसल टिश्यू की। आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल, स्ट्रेटेड, स्ट्रिप्ड और वॉलंटर मसल। कई सारे नेम से इसको जानते हैं। स्केलेटल भी बोलेंगे, स्ट्रेटेड भी बोलेंगे, स्ट्रिप्ड भी बोलेंगे और वॉलंटर मसल भी बोलेंगे। स्केलेटल मसल मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड वॉलंटरी बिकॉज कंट्रोलेशन ऑफ अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिकली द सेल आर फाउंड टू बी roughly cylindrical in shape and may be long as 35 सेंटीमीटर। इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इसका सिलेंड्रिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है। और इसकी जो लेंथ है वो कितना मतलब होती है इसको? 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मूथ मसल टिश्यू की। स्मूथ मसल टिश्यू में बी आल्सो डिस्क्राइब एज नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलेंटरी। इट इज़ नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इट इज़ फाउंड इन वॉल ऑफ होलो ऑर्गन, जितने भी होलो ऑर्गन है मतलब जिनमें कैविटी अंदर होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होता है। व्हेन एग्जामिन अंडर ए माइक्रोस्कोप द सेल आर सीन ए स्पिंडल शेप। कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है। विच वन कंट्रोल न्यूक्लियर, और ये एक न्यूक्लियर को कंट्रोल करता है। ये न्यूक्लियर के सेंटर पे होता है, मतलब ये शेप मतलब स्पिंडल शेप का होता है, किसके साथ में? न्यूक्लियर के सेंटर पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डियक मसल टिश्यू की। फाउंड एग्जैक्ट क्लासिकली इन द वॉल ऑफ हार्ट। ये कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है ये हार्ट में प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल हैज़ क्रॉस स्टेशन फ्रेम्ड बाय रेटिंग सेगमेंट ऑफ थिक एंड थिन प्रोटीन फिलामेंट। मतलब कार्डियक मसल में मतलब ये बहुत थिक होती है, जो कार्डियक मसल होती है बहुत थिक होती है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रोटीन। इच फाइबर हैज न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस। जो एक फाइबर होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वो एक न्यूक्लियस होता है जो सेल के अंदर होता है, वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रत्येक सेल के अंदर। एंड मोर ब्रांचेस, और उसकी कई सारी ब्रांच प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल टिश्यू की। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक पहला जो प्रेजेंट होता है वो होता है एडजस्टेबिलिटी, मतलब रिसीव एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स को रिसीव करता है और पहुंचाता है, इसको क्या बोलेंगे?
एग्जिस्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जिससे क्या होता है इसको शॉर्टन एंड थिकन बनाता है। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब स्ट्रेच और एक्सटेंडेड इसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है इलास्टिसिटी, रिटर्न टू ऑर्गन शेप इलास्टिसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू क्लासिफिकेशन, दीज आर टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। 2 टाइप का होता है, एग्जिस्टेबल सेल और नॉन एग्जिस्टेबल सेल। जो एग्जिस्टेबल सेल होता है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं और जो नॉन एग्जिस्टेबल सेल होता है उसको न्यूरोग्लिया बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूरॉन, आल्सो नॉन एज न्यूरॉन एज नर्व सेल। न्यूरॉन सेल को किस नाम से जानते हैं? नर्व सेल के नाम से जानते हैं। द वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम की वर्किंग यूनिट होता है न्यूरॉन्स। कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है वो कैसे बनी होती है? विथ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, मतलब डेंड्राइट उसमें होता है, एक्सॉन होता है और पेल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूरोग्लिया की। न्यूरोग्लिया क्या होता है? इसको नॉन एग्जिस्टेबल सेल बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो एक्शन पोटेंशियल का काम करता है और ये मतलब एक्शन पोटेंशियल का काम नहीं करता है। न्यूरोग्लिया फॉर्म द सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू इंसल्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग न्यूरॉन्स। ये न्यूरोग्लिया क्या होता है? ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है न्यूरोग्लिया। दे आर, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एस्ट्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है। एस्ट्रोसाइट एक टाइप का सेल होता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है माइक्रोग्लिया में, एंड एपेंडाइमल सेल में प्रेजेंट होता है न्यूरोग्लिया। ये इसकी लोकेशन दी गई है जहाँ पे ये न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्वस टिश्यू की। न्यूरॉन्स हैव ए हाई मेटाबॉलिक रेट, मतलब इसमें बहुत हाई मेटाबॉलिक रेट होता है न्यूरॉन्स के अंदर। न्यूरॉन्स हैव एक्सट्रीम लॉन्गेटिविटी, मतलब इसमें जो प्रोसेस होती है वो लाइफ टाइम तक होती है। इसकी बहुत लॉन्गेटिविटी है, इसका कोई लाइफ स्पैन नहीं होता है। न्यूरॉन्स टिपिकली और नॉन माइटोटिक, मतलब इसमें जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है वो नहीं होती है। न्यूरॉन्स के अंदर माइटोटिक की प्रोसेस नहीं होती है। तो इसमें यही बताया गया। ये हमारा हो गया कंप्लीट टिश्यू, उसकी लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप एंड क्लासिफिकेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।